हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी ने डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन डेट और सिलेबस जो है वो निकाल दी है और एक अच्छा टाइम जो है आपको दिया गया है एग्जामिनेशन के लिए। इस इतने टाइम में जो है आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर आराम से कर सकते हैं। सिलेबस भी जो है वो मेंशन कर दिए गए हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पटवारी एग्जामिनेशन की, जिसका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किए हैं, सिलेबस जो है उनके लिए तो है ही, बट जो पोस्टें अभी स्ट्रीमलाइन में हैं पटवारी की और नायब तहसीलदार की पोस्टें आने वाली है, उसमें पटवारी की भी जो है बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। तो अगर आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं इन पोस्टों के लिए, तो आगे भी जो है वो आने वाली है, तो उनके लिए भी जो है सेम ही सिलेबस जो है वो रहने वाला है 2024 में जो आएगी। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे, सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आप जो है सिलेबस की जो है पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.homeacademy.in, जहाँ से आप जो है सिलेबस की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। आपका पैटर्न एग्जामिनेशन का कैसा रहेगा। आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 होगा आपका एग्जामिनेशन का और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 जो होगा वो उर्दू का पोर्शन रहेगा आपका, जो कि क्वालिफाइंग का नेचर होगा। और पार्ट 2 में जो होगा आपका एमसीक्यूज वाला पैटर्न रहेगा। पार्ट 1 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव नेचर होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। आपके मार्क्स जो है इसमें ऐड नहीं होंगे, ये आपका कंपटीशन नहीं जो है वो बढ़ाएगा। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है कि ये चेक किया जाएगा कि आपका लैंग्वेज का नॉलेज है या नहीं है। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में 0.25 होगी। और दोनों पेपर जो है वो कंपलसरी होंगे, मतलब आपको दोनों जो है वो क्वालिफाई करने होंगे। चलिए, जो नॉलेज ऑफ उर्दू है वो कैसे चेक किया जाएगा और कितने मार्क्स आपको लेने हैं। रीडिंग एंड राइटिंग जो है दोनों टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये पटवारी का काम होता है इसमें रीडिंग राइटिंग का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, क्योंकि जितने भी वो खाते होते हैं वो उर्दू में ही लिखे गए हैं। तो यहाँ पर रीडिंग एंड राइटिंग जो है इसके टोटल 50 मार्क्स होंगे, जो कि आपको 60 मिनट्स में जो है करने हैं। तो 50 मार्क्स और 60 मिनट जो है एक अच्छा टाइम जो है वो दिया गया है। ओपन मेरिट के लिए जो है सिर्फ जो है वो 40% मार्क्स जो है इसमें क्वालिफाइंग नेचर होगा। आपको दोनों में रीडिंग और राइटिंग में 33 मार्क्स लेने पड़ेंगे सेपरेटली। तो ऐसे जो है वो 40% मार्क्स होंगे। कैटेगरी को जो है वो यहाँ पर छूट दी गई है। 35% मार्क्स ओवरऑल और 33% जो है वो रीडिंग राइटिंग में जो है वो सेपरेटली लेने होंगे। पहला सेक्शन जो आपका उर्दू का होगा उसमें आपके 20 एमसीक्यूज टाइप होंगे, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 20 जो होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं ये, या 1 मार्क्स के जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे। वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन कैरिंग इन 1 मार्क्स। तो ये एमसीक्यूज नहीं मैं लिखूँ, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका एक लाइन क्वेश्चन की होगी और आपका जो है छोटे छोटे उसके आंसर लिखने होंगे। और ये जो भी क्वेश्चन होंगे ये आपके पैसेज से ही रिलेटेड होंगे। एक पैसेज दिया गया होगा, उसको आपको रीड करना होगा और उसके बाद जो आपको उसके आंसर जो है वो देने होंगे। फिर आपका राइटिंग सेक्शन रहता है। ये आपका जो है वो पैसेज जो है वो सिर्फ रीडिंग चेक करेगा आपकी। और फिर आपका जो है वो राइटिंग सेक्शन होगा। राइटिंग सेक्शन जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा, जो कि 3 कैटेगरीज में है, ए, बी और सी। ये तीनों जो कैटेगरी है वो 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स की और 10 मार्क्स की है। ए कैटेगरी में जो है यहाँ पर एक इंग्लिश पैसेज दिया जाएगा, जिसको आपको जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा, या तो उर्दू का पैसेज होगा आपको उसको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करना होगा। फिर एक लेटर राइटिंग होगा, जो कि मिनिमम जो है वो एक 100 वर्ड्स सिंपल सा जो है वो लेटर लिखना होगा। और एक जो होगा वो ऐसे होगा आपका 100 वर्ड्स का किसी भी सोशल रेलिवेंस टॉपिक पे। तो ये जो था आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स अभी ऐड नहीं होंगे। अब हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की। देखिए 36 मार्क्स का जो है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पोर्शन का आपके, क्योंकि ये अब वो मार्क्स है जहाँ से आपका कंपटीशन होगा। तो अब 36 मार्क्स में जो है वो दिए गए हैं आपके करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। पहला आपका टॉपिक जो है वो करंट इवेंट्स है। पहले टॉपिक में जो है इसमें टोटल टॉपिक ही बहुत कम दिए गए हैं और ये 36 मार्क्स के हैं। तो आपको यहाँ पर जो एक अच्छा स्कोर करना होगा अगर आप अपनी सिलेक्शन चाहते हैं। देखिए करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहाँ से पढ़े। होम एकेडमी की वेबसाइट से आप पढ़ेंगे। डेली के जो है करंट अफेयर्स पे अपलोड होते हैं। फिलहाल जो है मैं दिसंबर की जो है वो आपकी हमारी मैगजीन जो मंथली एक निकलती है करंट अफेयर की, उसकी मैंने पीडीएफ जो है वो
वो अपलोड की हुई अपनी वेबसाइट www.homeacademy.in। मैं नीचे भी जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा, या अपने कम्युनिटी सेक्शन टेलीग्राम में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वो डाउनलोड करेंगे दिसंबर की, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन मार्च में होगा, तो आपको दिसंबर, जनवरी, फेब का जो है वो करंट अफेयर पढ़ना ही होगा। पिछले 3-4 महीनों का जो है पढ़ना ही पड़ता है, और इसके 36 मार्क्स है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई और एग्जामिनेशन होता जहाँ पर मार्क्स कम होते तो आप इग्नोर कर लेते हैं। मैगजीन में आपको नेशनल जो है वो इवेंट्स भी मिलेंगे, आपको साथ में इंटरनेशनल के इवेंट्स भी मिलेंगे। हर वो सेक्शन जो एग्जामिनेशन में आता है, चाहे स्पोर्ट्स का है, इकोनॉमी का है, बैंकिंग है, वो सारी चीज़ें जो इसमें कवर की जाती है। फिर जनवरी की भी हमारी मैगजीन आएगी, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, और आप डेली बेसिस पे भी पढ़ सकते हैं वेबसाइट से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दूसरा पोर्शन आपका रहेगा। अब यहाँ पर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अभी रिसेंटली चाहे स्पेस में जो है हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या डिफेंस में जो हम कुछ कर रहे हैं ऐसा, या हम हेल्थ सेक्टर में कुछ जो भी रहेगी, ये आपका जो है इसमें करंट अफेयर भी आता है आपका, और स्टैटिक पार्ट भी रहता है। तो करंट अफेयर तो हमारा करंट अफेयर से ही जो है वो कवर होगा, क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग से एक सेक्शन बनाते हैं करंट अफेयर का, जो हर दिन का हम देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे, और उसको जो है वो हम जो है वो कंपाइल करके जो है वो जो है आपको उस मैगजीन में हो जाता है। तो अगर आप डेली नहीं भी पढ़ेंगे, वो सारा आपको उससे कवर होगा। फिर आपका एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी, ये बाकी भी JKSSB सिलेबस में जो है मेंशन किया गया है, और इसमें भी जो है मेंशन किया गया है, तो इस टॉपिक पे जो है वीडियो ज़रूर आएगी। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें जो है हम इसे भी कवर करेंगे। ऑलरेडी भी वीडियो से पढ़ी है, बट हम नई से जो है इसकी वीडियो से ज़रूर लेके आएंगे। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है, इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सारी चीज़ें जो आपको मिलने वाली है। इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन कल्चर है, हेरिटेज है, क्लाइमेट, क्रॉप्स है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, डेमोग्राफी है, इंडिया इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स हैं। चलिए फिर आगे हम चलते हैं। दूसरा हमारा जो सेक्शन रहता है वो हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर है ऑफ J&K का है। जियोग्राफी है, वेदर है, क्लाइमेट है, ये 24 मार्क्स का है। तो आपने देखा रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुए JKSSB के, उसमें जो है J&K के पोर्शन से अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो इसमें जो है सिलेबस जो है वो सेम है जो पुराने एग्जामिनेशन में था, वही जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है वो ऐड नहीं किया गया है। अब जैसे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, अब इसमें जो है अमेंडमेंट की गई है। आप जानते हैं कि रिजर्वेशन एक्ट में भी जो है अमेंडमेंट की गई थी, तो वो सारी चीज़ें जो करंट अफेयर की मैगजीन में भी आपको मिल जाएगी, तो उससे जो है क्वेश्चन बन सकता है कहीं ना कहीं। बाकी जो है वो हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, कल्चर है। हमारी हिस्ट्री की वीडियोज़ है ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, आप उस प्ले लिस्ट में जाके जो उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इकोनॉमी से अभी तक यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, जितने भी जो है वो एग्जामिनेशन हुए हैं। फिलहाल एक जनरल जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यही जो सैफरान कल्टीवेशन है या वालनट है, या हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है इससे आते हैं। या इसमें आपको बजट के बारे में पूछा जाएगा कि जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा कि उसमें जो है कितना एलोकेट किया गया, किस किस सेक्टर में दिया गया, ऐसी ही चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको यहाँ का जो है एक तो रेलवे करना पड़ता है, एयरपोर्ट करने पड़ते हैं, फिर हमारे नेशनल हाईवेज करने पड़ते हैं। ये सारे जो है फैक्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन होंगे। बाकी ज्योग्राफी जो है वो आप सभी तो ज्योग्राफी से तो वाकिफ़ ही है, ये तो आप पढ़ते रहते हैं। और बाकी स्टेट्स के बारे में जो क्वेश्चन उतने नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, माउंटेन्स से, यहाँ के ग्लेशियर से, लेक्स से, तो ये क्वेश्चन जो है बनेंगे। फिर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश भी जो है आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, 24 मार्क्स की है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। जनरली बच्चे जो इंग्लिश को जो है वो इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको इसको इग्नोर नहीं करना होगा। इंग्लिश से क्वेश्चन बनते हैं, और इंग्लिश में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ही जो है आप इसमें जो है कामयाबी आपको मिलेगी। अभी देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस जो है हमारी वेबसाइट पे भी जो है इसमें बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी हम स्टॉक असिस्टेंट के लिए प्रपोजिशन की कुछ वीडियोज़ अपलोड की है, उसमें प्रैक्टिस करवाई है, और ऐसे भी पढ़े हुए इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, क्योंकि सारा बेसिक रूल्स वही है, यही सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है। ईडियम फ्रेजेस बहुत मैंने अच्छे अच्छे करवाए हैं, ठीक है, वहाँ से जाके करेंगे आप। अभी मैं टेंसेस पे जो है वो वीडियो लेके आऊँगा, टेंसेस पे, क्योंकि उन्हें बच्चों को भी कराना है। जम्बल्ड सेंटेंस बिल्कुल ईजी रहता है, नरेशन आपका है, मॉडल्स है, आर्टिकल्स है, कंप्रीहेंशंस है, फ्रेजेस है। साइनोनिम में एंटोनियम जो है
इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि 24 मार्क्स का है। 200 प्लस जो है एक हमारा इसमें एमसीक्यूज़ है, जो वो एमसीक्यूज़ जो बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो कंपाइल किए हुए हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। ये हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, www.homeacademy.in पे जाएंगे। 200 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है वहाँ पर अपलोड किए गए हैं और ये सारे जो है वो यूज़फुल रहेंगे आपके। पेयर ऑफ वर्ड्स विद योर यूज़फुल मीनिंग, देखिए ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे बट अब फिलहाल जो है इनसे जो है मदद ले सकते हैं। फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है 18 मार्क्स का है आपका। कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, बहुत प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज़ की। फिर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है, यहाँ पर हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ जो है मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है, ये भी जो हम सीरीज़ जो है वो लेके आएंगे, ये लास्ट पे बिल्कुल कराएंगे क्योंकि ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। पहले आप जो है जीएस कीजिए और अपनी उर्दू की भी जो है प्रैक्टिस करना जो है शुरू कीजिए। फ़िलहाल जो है आप इसकी वेबसाइट से हमारे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इसका सिलेबस, और जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं इनके इस एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड, तो आप जो है 2 चीज़ें आपको करनी है। आपको जो है यहाँ पर आकर जो है वो पढ़ना पड़ेगा, वेबसाइट पर आर्टिकल्स आपको आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। करंट अफेयर भी आता है तो वो प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन का एक पार्ट रहेगा। वीडियोस जो है वो भी मिलती रहेगी आपको, टाइम टू टाइम जो है गाइड किया जाएगा वीडियोज़ से भी, ठीक है। बट इस पे जो है आप आके जो है ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। रोज़ आपको डेली बेसिस पे चेक करना होगा कि आपके लिए कंटेंट जो है अपलोड कर दिया गया है, नहीं कर दिया गया है। तो हम एक डिफरेंट जो है इसके जो है एक सेक्शन ही बनाएंगे पटवारी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप जो है उससे ज़रूर फ़ायदा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।